आपातकालीन बैठक थी और लगातार जो हमारी समस्याएं हैं, जिस मुद्दे पर शिक्षक आंदोलनरत है, आप देखे होंगे कि 4 फरवरी को बिहार शिक्षक एकता मंच का हम लोगों ने संयुक्त विभिन्न शिक्षक संगठनों को मिलाकर एक नीतिगत निर्णय लिया और लगातार आंदोलन चल रहा है। 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष लाखों शिक्षक आए थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तत्क्षण आश्वासन भी दिया कि 15 को हम बैठ के आपकी समस्याओं को सुनेंगे। 15 को वार्ता भी हम लोगों की 11 सदस्य प्रतिनिधियों की, और उन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर समस्याओं का हल होगा और शिक्षक प्रतिनिधियों की पुनः बुलावा करके हम इस मसले को निदान करेंगे। वक्त भी बीत गया, समस्या वैसे है। इस बीच में शिक्षा मंत्री ने कई ऐसे बयान दिए जो परीक्षा से और शिक्षकों की समस्या से जुड़ा हुआ था, उसका निपटारा नहीं हुआ। और ऐसी परिस्थिति में हमारा समस्या अगर बनी हुई है और डिप्टी सीएम भी भाग रहे हैं, समस्या हल करने में सक्षम नहीं है, तो हम इस लड़ाई को अपने बलबूते लड़ेंगे और मुकाम तक पहुंचाएंगे। इसलिए आज जो निर्णय हम लोगों ने लिया है कि 25 तारीख को बिहार के 38 जिला मुख्यालयों पर जो शिक्षक साथी हमारे आवेदन कर दिए थे, वह इस बात को समझ गया है कि सरकार ने मुझे ठग के छलावा करके आवेदन करने के लिए प्रेरित किया था। हमने आवेदन कर दिया है, यह आवेदन करना हमारा अनुचित है। इसलिए बिहार के सभी जिलाओं में वैसे लोग अपना एडमिट कार्ड जला रहे हैं, लेकिन मंच ने निर्णय लिया है कि 25 को सामूहिक रूप से सभी जिलाओं में एडमिट कार्ड जलाएंगे और 26 से जो सक्षमता परीक्षा होना है उसमें शिक्षक शामिल नहीं होंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। साथ ही बिहार सरकार को हम 48 घंटा का अल्टीमेटम भी देना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि आप तत्काल सक्षमता परीक्षा को रद्द करिए और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दीजिए एवं विभिन्न जिलाओं में जो कार्रवाई हो रही है शिक्षकों पर, जो संविधान के प्रदत्त अधिकार के विरुद्ध है, उसको वापस लीजिए। साथ ही विभिन्न स्तर पर जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, आप उसको निदान करिए। अगर 48 घंटे के अंदर सरकार संज्ञान हमारे समस्याओं को निदान करने के लिए नहीं लेती है, तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन का घोषणा करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने बड़ी ही चालाकी में कहूं कि अगर निदान नहीं हुआ और एक डिप्टी सीएम बुलाते हैं प्रतिनिधियों को, बात करके यह बताते हैं कि 2 दिनों के अंदर आपकी समस्याओं का हल निकल जाएगा। 15 और आज की तिथि 24 है। अब तिथि आप जोड़ सकते हैं कि 2 दिन हुआ कि 2 दिन से, या तो गणना करने में सक्षम नहीं हुए वो 2 दिनों का। अगर गणना करने में सक्षम है तो व्यक्ति अक्षम है जो शिक्षकों को बुला के ठगने का काम किया, यानी सरकार में है लेकिन अक्षम व्यक्ति है, उनमें क्षमता नहीं है कि जो कहेंगे वो कर पाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ। बिल्कुल सही आपने जो प्रश्न किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बिहार शिक्षक एकता मंच पर शिक्षकों का विश्वास नहीं होता तो आज भी लाखों शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया, जबकि आवेदन कराने हेतु शिक्षा मंत्री ने जो ऑनलाइन परीक्षा 3 बार है, पहले कहा गया कि 5 परीक्षाएं होगी, फिर कहा गया कि 2 परीक्षाएं ऑफलाइन होगी, यह भी कहा गया कि कोई शिक्षक घर से बाहर नहीं होंगे, कोई सेवा से नहीं निकाले जाएंगे। इतने षड्यंत्र रचा गया, बावजूद यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने कहा कि पत्र निकाल के कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किए हैं वह आवेदन करे, उनकी समस्याओं पर विभाग गंभीर है। तो इतना कहने के बाद लाखों शिक्षक आवेदन नहीं किया, तो इसका बात सही, इससे स्पष्ट है कि शिक्षक बिहार शिक्षक एकता मंच के तरफ टकटकी निगाह से देख रहा है और समझ भी रहा है कि यही मंच हमारा समस्याओं का समाधान करेगा। और सरकार जो ठगी है और सरकार जो बहकावे में अगर कोई शिक्षक भूलवश आवेदन कर दिए हैं तो वो तो आप देख लीजिए ना, लगातार कल्हे से सब जिलाओं में शिक्षक एडमिट कार्ड निकाल रहे जला रहे, उसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। और आज जो शिक्षा मंत्री ने कल जो सदन में बयान दिया, आज जो अखबार में छपी है, वो तो खुलासा हो चुका है ना, ये ठगने वाली
उनकी बात थी जिस बहकावे में शिक्षकों ने आवेदन कर दिया। शिक्षक कह रहे हम लोगों को फोन करके कि सर हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। इसलिए शिक्षक मूड बना लिए हैं कि सरकार ठग है और सरकार ठगना चाहती है, शिक्षकों को फंसाना चाहती है, बेघर करना चाहती है और बिना शर्त हमारा जो मांग है राज्यकर्मी हम उस पर अड़े हैं, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं और शिक्षकों को विश्वास है। इसलिए शिक्षक एडमिट कार्ड भी जलाएंगे, परीक्षा का बहिष्कार भी देंगे और अपनी लड़ाई को खुद लड़ेंगे।